हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 35 होने वाला है। इससे पहले 34 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ बेहतरीन तरह से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोग नए व्यूवर हैं तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद डिसाइड करें कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। क्योंकि देखिए, ये चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ मकसद ये है कि कम उम्र का लड़का इसको पढ़े और जानकारी ले, ताकि स्कूलिंग लाइफ में भी काम आ जाए और वो कभी अगर गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम देगा तो उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और हम कम से कम समय लेते हैं और बोर नहीं करते और आराम से पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए, अगर 1% भी आपको जानकारी होती है मेरे वीडियो से तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको पैसा नहीं लगता। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल देखिएगा, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक क्या हुआ? जैसे आपका हो गया सिलिकॉन, हो गया जर्मेनियम, हो गया, ये आपको क्या है? आप ये क्या है? ये अर्धचालक ही तो है। तो अर्धचालक क्या होगा? आपका मेमोरी कार्ड, ये जो वगैरह बनता है ना, मोबाइल में चिप वगैरह बनता है, तो ये किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है। तो क्या बोला, जब ताप बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी और घटेगा तो घटेगी। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो देखते हैं ना, आप इसको देखते हैं, फिर अपने आप कूल करने लगता है। अब मोबाइल इसी प्रकार मोबाइल अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, तो ताप बढ़ने पे चालकता बढ़ेगी, घटने पे घटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हीटर का तार बना होता है किससे? नाइक्रोम से। आप देखे होंगे हीटर में का तार जो होता है ऐसे ऐसे घुमा हुआ होता है, देखे होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, समझ गए? इसके जो सिरे पे है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से भारी होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं CO2, क्या देखिए, हम कुछ भी जलाते हैं ना, तो हम जैसे अब बॉडी के अंदर ही ग्लूकोज जलता है तो क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कोई भी चीज़ जलाते हैं ना, उसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना बंधन बनाता है? ऑक्सीजन 2 बंधन बनाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। और नाइट्रोजन की बात करेगा तो नाइट्रोजन 3 बंधन बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच कितना बंधन बनाता है? 3 बंधन। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2 बंधन। कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना? 8 है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। ठीक है, तो बोल रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुण क्या होता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसे याद करोगे? मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेंगे ना तो हमारा अम्लीय का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा होता है? खट्टा होता है। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कॉम्प्रेस्ड करोगे तो ये ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इतना सारा जानकारी आपको प्राप्त हुआ। हम इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि आप इसको ऑडियो की तरह भी आप सुन सकते हो। गैस का गुण कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हम क्या बताए थे? जो भी जलता है तो कार्बन बनाता है। अगर उसको अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनावेगा। अगर अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बनाएगा मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो शरीर के अंदर जाता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये कहाँ से निकलता है? गाड़ी के धुएं वगैरह से निकलता है। और ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, हीमोग्लोबिन से क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है, उसको अटैच कर लेता है अपनी जगह पे और उसका साथ नहीं छोड़ता। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये क्या होता है? उदासीन होता है। कैसे याद करोगे? बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चला गया तो क्या हो गया? उदास हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? मतलब संयोग मतलब जोड़ना। तो अधिक से अधिक 8 संख्या होती है। क्या होती है? 8 संख्या होती है। ठीक है, जैसे 4 होगा, 4 होगा ना, तो ये आपका होगा, देखिए 3 तरह का चीज़ होता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो अब देखिए जो 4 होगा ना, 4 से कम होगा, 3 2 1 बाहरी कक्षा में, तो ये धातु होगा। 4 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो धातु होगा। 4 है तो उपधातु होगा। ठीक है, समझ गए? अधिक से अधिक 8 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल अभी बताएं आपको कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अक्षार का
कड़वा होता है। ठीक है, ऐसे याद करोगे। और उसके बाद कैसे करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो अनिल याद करना, अनिल, आम्ल, नीला को लाल, अछार कर देना, इसका उल्टा कर देना, लाल को नीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई पता है आपको, तो लाल फास्फोरस, माचिस होता है, माचिस का तीली। ठीक है, और ये जो उसका डब्बा होता है, तो डब्बे पे जो होता है ना, वही लाल फास्फोरस है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करते, टू दी पॉइंट याद करा रहे हैं, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा वैसा बताएंगे। पीली नदी किसे कहते हैं। देखिए पीली नदी क्यों होगा, आपको पता होगा, जिसको आप कादो बोलते हो, गाद बोलते हो ना, जो पीलापन होता है पानी के साथ बहा करके लेके जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीली नदी। तो हम तो डोंगो, होंगो, इस तरह का नाम है, डोंगो या फिर होंगो। ये कहाँ में होता है, चीन के तिब्बत से निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झूम की खेती क्या होती है। देखिए झूम की खेती किसको कहते हैं। जैसे देखिए अब कहीं पे खेत है, तो वहाँ का क्या होगा, लकड़ी को काटा जाएगा, और लकड़ी को काटने के बाद जलाया जाएगा। जलाने के बाद जो जिस एरिया में है, जिस एरिया में जो काटा गया है, उस एरिया में पुराना जो सामान सब होगा, जिससे हल जुताई किया जाएगा, उसी से हल जुताई होगा, पुराने सामानों से। ठीक है, और उसको उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाएगी ताकि वहाँ उपजाऊ हो सके। अगर उपजाऊ किसी वजह से नहीं होगी तो वो क्या होगा, उस ज़मीन को छोड़ दिया जाएगा बंजर करके। ठीक है, और उसके बाद ये होता कहाँ में, आपको मणिपुर में मिलेगा, असम में मिलेगा, और आपको नागालैंड वगैरह में मिलेगा। मतलब सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर भारत जो है ना, आपको वहाँ मिलेगा स्थानांतरण कृषि। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप याद कर लोगे, केपलर। चलिए, मतलब ग्रहों की गति का मतलब क्या हुआ, ग्रह जो गति कर रहे हैं इस तरह से इलेप्टिकल पाथ में सूरज के चारों ओर, इसी के बारे में नियम बताया केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो राजमार्ग, राज मतलब सड़क, सड़क से संबंधित। अब देखिए यहाँ बेहतरीन सब स्टेट से ही सड़क जाएगा। दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, सब फेमस जगह। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास। ठीक है, तो आप देखो याद कर लो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, सब फेमस जगह याद कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत कौन सा। हिमालय का दूसरा पर्वत, तो पहले नंबर पे क्या होगा, एवरेस्ट, जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय का ही चोटी है। और दूसरा है कंचनजंगा। एवरेस्ट की चोटी जो ये पड़ती है, ये आपका कहाँ पड़ेगी, ये आपका नेपाल में पड़ेगी। कंचनजंगा कहाँ पड़ेगी, आपका सिक्किम के अंदर पड़ेगी। ठीक है, सिक्किम, और सिक्किम कहाँ, हिंदुस्तान के अंदर। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक। देखिए इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8849 मीटर, और इसका 85-86 मीटर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर हिंदुस्तान का सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, कंचनजंगा। पूरे दुनिया का बोलेगा, पूरे वर्ल्ड का बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, धूसर क्रांति या फिर ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो उर्वरक शक्ति से। किससे, उर्वरक से। याद करिएगा, उर्वरक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन 1883 में इल्बर्ट बिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल में क्या था कि जड़े पब्लिक लोग की सेफ्टी की बात की थी, ये थोड़ा ठीक था। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था, ये जो आपका मजदूर वगैरह होता है, तो मजदूर लोग क्या कर सकता है, मजदूर कभी भी विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, उसको सजा दिया जाएगा अगर विरोध करेगा किसी चीज़ का, हड़ताल नहीं कर सकता। ठीक है, तो 1929 में, 1929 या 29 बोलो आप। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी के विरोध में असेंबली पे बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, मतलब बात रखी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अल हिलाल पत्रिका जिसको बोलते हैं न्यूज़पेपर किसने चलाया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 1912 में। 1912 में टाइटैनिक भी डूबा था, ठीक है, इससे याद कर लोगे। अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? मतलब लोकसभा के अध्यक्ष का जो चयन करेगा, सिलेक्शन करेगा, को करेगा लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनाएगा? लोकसभा के सदस्य ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, आप यहाँ तक पहुँच गए तो इतना सा कर दीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू।